अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का मैच तो बारिश की नज़र हो गया। इंडिया साउथ अफ्रीका से हार गया। और इंडिया के बारे में आप लोग ये सोच होंगे इंडिया कैसे हार गया। मैंने एक बात कही थी और उसमें उस बात पे कायम हूँ और आगे भी कायम रहूँगा कि इंडिया को ना साउथ अफ्रीका हरा सकता है, ना इंग्लैंड हरा सकता है, ना न्यूजीलैंड हरा सकता है। ये मैंने बात कही थी आपको, वेस्ट इंडीज़ भी। ठीक है, तो आज तो इंडिया हार गया, आपका सवाल हो गया। तो अब टूर्नामेंट में हो गया इंटरेस्ट। अगर आज इंडिया 2 रन से भी जीतता या 1 विकेट से भी जीतता तो उसके लिए चैलेंजिंग नहीं होता। हाँ, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, जिम्बाब्वे है, इतना चैलेंजिंग उसके लिए नहीं है। लेकिन फिर भी उसके लिए चैलेंजिंग इस लिहाज से कि उसको दोनों मैच जीतने पड़ेंगे अपने। एक उसको वेस्ट इंडीज से मैच जीतना पड़ेगा और एक उसको जिम्बाब्वे से मैच जीतना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर साउथ अफ्रीका बकाया दोनों मैच जीत गया तो इंडिया तो नंबर 2 पे आएगा। और बाय द वे इंडिया का रन रेट भी काफ़ी आज गिर गया है। ये सारी चीज़ें एक तरफ है, दूसरी तरफ जिस तरीके से श्रीलंका बुरे तरीके से हारा है उसका भी रन रेट गिर गया। हारा तो हारा 145 ही नहीं, और उनकी पूरी टीम आउट हुई और इंडिया की भी तकरीबन पूरी टीम आउट हुई है। हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल वैलिड है। लेकिन देखें, वर्ल्ड कप अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अब शुरू हुआ है। पहले बिजनेस टाइम शुरू हुआ था वर्ल्ड कप का, अब इंटरेस्टिंग टाइम शुरू हो गया वर्ल्ड कप का। पाकिस्तान विल शुड विन इनकमिंग बोथ ऑफ मैच, और इंडिया आल्सो विल विन बोथ मैचेस। ठीक है, न्यूजीलैंड आल्सो विल विन बोथ मैचेस जो उसके बकाया। अब इस 8 टीमों में जो सबसे हल्की टीम है, और वाकई वो हल्की टीम है, सुपर 8 तक, वो जिम्बाब्वे है। अगर इसकी जगह ऑस्ट्रेलिया होती ना, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होना था, बड़ा इंटरेस्टिंग। एक तो वहाँ बारिश भी इतनी नहीं होती इंडिया में। लेकिन जिम्बाब्वे उस कैलेबर की टीम तो है, लेकिन इतनी बड़ी कैलेबर की नहीं है कि ग्रुप मैचेस में तो अपसेट कर सकती है, कि सुपर 8 में आके ना वो अपसेट ही होगा वो किसी टीम को। वेस्ट इंडीज के अलावा मुझे नहीं लगता। कल वेस्ट इंडीज का पता चल जाएगा उसके साथ। लेकिन कल का जो वेस्ट इंडीज का गेम है वो वेस्ट इंडीज की इंटेंट शो करेगा कि क्या वेस्ट इंडीज ने जिस तरह इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग की है उसी तरह की बैटिंग करेंगे, उसी तरह का टारगेट देंगे। और उनके बॉलर स्पिनर तो हैं उनके पास, अकील भी है, मोटी भी है, रोस्टन चेज भी है, स्पिन भी उनका कोई इतना बुरा नहीं है। लेकिन बेसिकली इंडिया वेस्ट इंडीज की बॉलिंग बैटिंग भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। शे होप है उनका कन्वेंशनल प्लेयर है, कन्वेंशनल से मुराद टेस्ट से आया है। और उनका दूसरा कन्वेंशनल प्लेयर जो है वो ब्रैंडम किंग है, वो स्पेसिफिक T20 स्पेशलिस्ट नहीं है। तीसरा जो उनका प्लेयर है रोस्टन चेज, वो भी टेस्ट से आया, यहाँ तक कि जैसन होल्डर भी आया। तो उनकी मिक्स एंड मैच टीम है, लेकिन वो बहरहाल वो, मैं जो बात पहले की, इंडिया वो क्वालिफाई आगे कर जाएगा और बकाया मैचेस के जीतने के उसके चांसेस पूरे हैं और वो जीत जाएगा। ये मेरा एनालिसिस है। और दोबारा अगर साउथ अफ्रीका इंडिया का मैच होगा तो इंडिया इसको, जिस तरह आज साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हराया है, ऐसे इंडिया भी इसको हरा सकता है। लेकिन आज बहुत बड़ा एक ब्लंडर खेला है गौतम गंभीर ने। ठीक है ना, ये बिल्कुल सेम वही सिचुएशन हुई थी जो पाकिस्तान के मैच की थी, और पाकिस्तान में जो बैठे हुए कुछ लोग बकवास करते हैं ना, वही सिचुएशन थी। ठीक है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का माइनर सा ड्यू था, विकेट सपोर्टिंग नहीं थी बॉलर की। इट्स ओके। उनके 3 जल्दी आउट हो गए, अभिषेक, ईशान किशन और तीसरा भी उनका तिलक वर्मा। सूर्या खेलने आया, सूर्या के साथ जो खेल रहा था दूसरा प्लेयर, वो शिवम डुबे था। यही था ना, यही उनका चल रहा था हिसाब किताब। ठीक है, अब बल्कि वो वाशिंगटन सुंदर बीच में आया, उन्होंने ऑलराउंडर भेजा। ठीक है ना, उसके बाद शिवम डुबे आया। सूर्या कुमार बाबर आजम से T20 का बड़ा प्लेयर है। अगर एक तरफ बाबर आजम को रखो, मिडिल ऑर्डर के हिसाब से बात कर रहा हूँ, जो 2 3 4 में, और एक तरफ सूर्य कुमार को रखो, सूर्य कुमार ऑफ कोर्स बड़ा प्लेयर है। सूर्य कुमार बड़े मैच का प्लेयर है। सूर्य कुमार तेज खेल सकता है। सूर्य कुमार का क्या काम था कि उसको स्ट्राइक रोटेट करनी थी। वाशिंगटन सुंदर हो गया, या शिवम डुबे हो गया, या रिकू सिंह हो गया, या हार्दिक पांड्या, उसके गिर्द खेलने थे ना। लेकिन आज वो नाकाम हो गया।
मैंने उसका आउट नहीं देखा, लेकिन डेफिनेटली वो तेज ऊंचा शॉट खेलने के चक्करों में वो आउट हुआ होगा। ऐसे ही बाबर आजम भी आउट हुआ था। कल बासित अली जो ARY पे बोल रहा था ना कि इंडिया वाले मैच में तो बाबर आजम को एंकर का रोल मिला था, बाबर आजम ने क्यों नहीं किया। बाबर आजम और उस्मान खान जब खेल रहे थे 30 के अंदर रन थे, जिस तरह आज इंडिया के 30 के अंदर या 30 के राउंडिंग में उनके 3 आउट थे। समझ रहे ना आप बात को। तो जब सूर्य जैसा प्लेयर उस सिचुएशन में नहीं निकाल सका, तो बाबर आजम एज अ मिडिल ऑर्डर कैसे निकालेगा। तो आपके सवालों का जवाब आज के मैच से मिल गया। अगर आप थोड़ी सी अक्ल समझ बूझ, वो तो खैर आप लोग में नहीं है, आप हो बेवकूफ। इंडिया मीडिया बहुत चिल्ला रहा है, आमिर की बात को कोट कर रहा है सुशांत मेहता। सुशांत मेहता देखो बात सुनो, तुम हो ही इतने बदतमीज किस्म के इंसान। अभिषेक शर्मा अगर नहीं चला तो क्या हुआ, ईशान किशन भी तो नहीं चला। ठीक है, दोनों कैप्टन ने कैप्टनसी अच्छी की है, लेकिन मैं खासकर सूर्य कुमार की पहले बात कर, अभी माकरम की पहला ओवर खुद आ गया माकरम, ईशान किशन को आउट कर गया। उस दिन तुम्हारे आगा ने 2 ओवर में 10 रन दिए, उसके बाद आगा ने अबरार और शादाब को ओवर दिया और मैच तुम्हारे हाथ से निकल गया। और शाहीन को ओवर दिया, शाहीन के यही हुआ ना, यही मिक्स। इसी तरह की फर्क ये है कि इंडिया सेकंड बैटिंग कर रहा था, उस दिन सेकंड इंडिया पहली बैटिंग कर रहा था। ईशान किशन को आज माकरम ने फंसाया ना उसको, क्योंकि वो IPL खेला हुआ है, हैदराबाद की तरफ से खेलता है ज़्यादातर माकरम, और ईशान किशन को उससे रीड किया हुआ है। वो आया उस वो ओवर में उसको आउट करके चला गया। फिर यानसन ने रही सही कसर, तिलक वर्मा को आउट कर दिया। अभिषेक शर्मा के, मैं माकरम की पहले बात करूंगा। माकरम ने अच्छी कैप्टनसी की बॉलिंग, उसके बाद माकरम ने उसका रोल, माकरम कम बॉलिंग करता है, आगा सलमान ज़्यादा बॉलिंग करता है। तो आगा सलमान ने जो दिन मिस्टेक की कि 2 ओवर बाद आया नहीं। फिर दूसरी चीज़ कि साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के खुद बैटिंग की, उन्होंने देखा ही नहीं कि ड्यू है नहीं है कुछ भी है, लेकिन उनको पता था कि हम टारगेट देंगे, हम इंडिया की बैटिंग को प्रेशर में ले आएंगे। उन्होंने सही स्ट्रेटजी की। हालांकि वो नगीनी तो स्लोअर वन ही करा रहा था ना, ये वेरिएशन होती है, ये नसीम शाह के पास है या सलमान मिर्जा के पास, स्लोअर वन गिरोइन। और आपने एक चीज़ नोट की कि जब भी अभिषेक शर्मा खेल रहा था, उसको नगीनी गेंद ऑफ स्टंप से उसकी रीच से बाहर दे रहा था गेंद। अगर आपने इंडिया की बैटिंग, उसको उसको टांगों पे गेंद नहीं दी। टांगों पे गेंद का मतलब है स्क्वायर लेग पे छक्का, मुंह के सामने उसकी रेंज में गेंद आएगी स्ट्रेट पे छक्का। उसको वाइड ऑफ मतलब उसको उसकी रेंज से दूर बोले दे रहा था। एक बॉल उससे दी और स्लोअर वन नहीं होगी डेफिनेटली, उस पर वो मारने गया, वो आउट हो गया। तो कहने का मकसद है कि प्लानिंग के साथ उन्होंने पूरी प्लानिंग की हुई थी। लेकिन बहरहाल साउथ अफ्रीका ये मैच तो जीत गया, ग्रुप में साउथ अफ्रीका जीत जाता है इस तरह के मैच। असल पता चलता है अगर ये नॉकआउट का मैच होता, सेमीफाइनल फाइनल, कि इनको आसाब पे कितना कंट्रोल है, कितना ये कंट्रोल अपने। मिलर तो इस तरह की परफॉर्मेंस मैंने कभी देखी नहीं है स्पिनर के आगे आउट। फिर उसके अलावा आज मजीद 25 से 30 रन बना सकते थे, बेवकूफ़ी, अल्टा एग्रेशन। ब्रेव ने जब शवन डुबे को छक्का मारा तो 12.3 ओवर में उनका तकरीबन 130 के करीब स्कोर हो रहा था, 125 130। सेकंड इनिंग और दूसरी बॉल जिससे कराई ना, उसने ऑफ स्टंप, मैंने आपको पहले बोला है कि इस साइड पे शॉर्टर वन बॉल होगी ना, अगर ये इंग्लैंड वाले ट्राई करेंगे, अब तो न्यूजीलैंड से मैच नहीं है, जॉफर आर्चर करेगा, ओवरटन करेगा, या सैम करन खासकर स्लोअर वन करेगा, इधर आपके प्लेयरों को बड़ा केयरफुली खेलना पड़ेगा। साहबजादा फरहान को, सैम अयूब को और आगा सलमान को यहाँ से हिट करना। जब ब्रेव जैसा स्ट्रॉन्ग बंदा उसको हिट ना कर सका शमन डुबे को, और वो आउट हो गया। बाय द वे उसके बाद 3 ओवर खा गया था स्टब्स। एक शमन डुबे के ओवर में तो 9 बॉल होगी ना, फिर वो जो उसके बाद वाशिंगटन सुंदर के ओवर में भी उन्होंने रन नहीं किए, हार्दिक पांड्या के ओवर में भी उन्होंने रन नहीं किए। वो बैकफुट पे ले आए थे, वो ब्रेव ने गलत शॉट मारा था, लेकिन वो फिर भी 187 तक चले गए। कितना फर्क था, 188 या 187, पाकिस्तान से 10 11 12 13। लेकिन आप चेजिंग वाला फार्मूला सेम पाकिस्तान वाला था, सेम वही था। तो आप अब सूर्य निकाल देता था मैच। IPL में तो सूर्य कुमार ने कई मैच जितवाए हैं। ये मुंबई इंडियंस का मैच होता, सूर्य कुमार, इंटरनेशनल मैच में अलग प्रेशर होता है, और इसका कैलिबर सूर्य कुमार का मिडिल ऑर्डर में, बाबर आजम तो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर ही नहीं है, निकाल देता आज। ये सारी बात है।
और सबसे बड़ा ब्लंडर और बेवकूफ़ी जो की है वो आपने नोट नहीं की है। इंडिया का जो कोच है ना, वो भी ऑलराउंडर पे बहुत डिपेंड करता है और पाकिस्तान के कोच पे भी। लेकिन इंडिया में मैंने आपको पहले बोला इंडिविजुअल एक्सेप्शनल प्लेयर है। अभिषेक, उसमें हो गया, ये हो गया, जैसे इंडिविजुअल उनके प्लेयर हो गए ना जो है, उनका ये श्रवण दुबे हो गया, ये रिकू सिंह हो गया, या उनका हार्दिक पांड्या हो गया। इंडिविजुअल ब्रिलियंट है मेरे पर्सनल ओपिनियन में। अगर आप दो पेसर के साथ गए, बुमराह, जसप्रीत और हरदीप सिंह, ओके, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर, आपको रिकू सिंह की जगह पर आपको कुलदीप यादव को वाशिंगटन सुंदर की जगह आपको कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए था आज के मैच में। वाशिंगटन सुंदर की जगह नहीं बनती, लेकिन क्योंकि उनको गलतफहमी है गौतम गंभीर को कि अभिषेक ईशान अभिषेक 2, सूर्या और तिलक वर्मा 4, और डुबे और रिकू सिंह 6, हार्दिक पांड्या 7। जब 7 तक तुम्हारे ये प्रॉपर बैट्समैन है, फिर वो आ जाता है तुम्हारा हरदीप सिंह, बुमराह, चक्रवर्ती, कुलदीप, तो थोड़े बहुत तो वो बैट ही घुमाने वाली बात होती है। कुलदीप यादव अगर आज होता तो जो मिडिल में उनको रस पड़े है ना, जो चक्रवर्ती को रस पड़े, और मैंने जो आपको बोला इंटेलिजेंट क्या किया है कि उसने देखो चक्रवर्ती को चौथा ओवर दिया, वो चाहता तो वो किसी और से भी करवा सकता था वो ओवर, लेकिन उसने 16 ओवर चक्रवर्ती को दिया। ये पाकिस्तानी कप्तान होता ना, कंफ्यूज हो जाता। पाकिस्तानी कप्तान होता, दिखता कि यार चक्रवर्ती को तो 3 ओवर में 35 के 34 रन पड़ गए हैं, उसका ओवर रोक लेता और उसका ये वाला ओवर वो फहीम अशरफ को पकड़ा देता कि तू आ, वो भी 17-18 रन दे के चला जाता। उसने उस टाइम पे ओवर नहीं दिया, ना हार्दिक पांड्या को दिया, ना हरदीप सिंह को दिया। उसका ओवर उसने निकलवाया और उसी में वो विकेट भी ले गया मिलर की। ये होती है कैप्टनसी। बाद में खैर उन्होंने रन तो कर लिए, उन्होंने अच्छे खासे रन कर लिए, उन्होंने ठीक ठाक स्कोर कर लिया, लेकिन कहने का मकसद ये है कि कुलदीप यादव को ना खिलाना, ये सबसे बड़ी गलती थी उनके कोच की कॉम्बिनेशन में। आप 8 तक बैटिंग लेके जा रहे हो, हरदीप, बुमराह और चक्रवर्ती, तो जब 7 आपकी कुछ नहीं करेंगे तो 8 क्या करेंगे? आज कुछ किया? कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती का कॉम्बिनेशन और 3 पेसर, 5 उनके बेहतरीन बॉलिंग अटैक है, 5, और छठे के तौर पे वो कभी कभार दे देता है, अभिषेक शर्मा बॉलिंग कर लेता है, उसको दे दे या किसी को दे दे, ये शिवम दुबे को दे दे, लेकिन ये उसने बहुत बड़ी गलती की है जो उसको पे करनी पड़ेगी। शिवम दुबे को 2 ओवर में 32 रन पड़े, आपको पता है? तो आप ये भी तो देखो, जो एक्स्ट्रा उनको 30, 40, 50 रन पड़े, अगर आपका प्रॉपर बॉलिंग होता, उनका टारगेट 155 या 160 होता, तो फिर क्या इंडिया इस अप्रोच से जाता? सबसे बड़ा जो है ना मिस्टेक इसी की। बहरहाल आने वाले मैचों में देखेंगे, कल अगर वेस्ट इंडीज जीत गया मैच और अच्छे मार्जिन से जीत गया, और पाकिस्तान का तो सिंपल है, पाकिस्तान को मैंने पहले भी आपको कहा था, पहले भी बोला था कि 2 मैच जीतते हैं, और अब भी बोल रहा हूँ, आगे भी इंग्लैंड और श्रीलंका को उसने हराना है, और इंग्लैंड वाले मैच में जो भी जीतेगा पाकिस्तान, वो सेमीफाइनल के लिए ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएगा। पाकिस्तान वाले मैच में पाकिस्तान की बैटिंग पहले आए या पाकिस्तान की बैटिंग बाद में आए, ठीक है। शुएब मलिक तो कल प्रोग्राम में कह रहा था कि पाले किले कैंडी की पिच सीमर्स को मदद देती है, स्पिनर का रोल नहीं है। आज तो विकेट जो लेके गया उनकी, वो तो आदिल रशीद लेके गया है, उनका डॉसन लेके गया है, विल जैक लेके गया है, उनकी पेसर ने उनके 7 विकेट तो स्पिनर ले गए। तो ये कौन सी असेसमेंट और कौन सा तजुर्बा है शुएब मलिक का, 21, 22, 23 जितने भी साल का, जो यहाँ बैठ के ये बातें कर रहा है। बहरहाल पाकिस्तान के मैच में, इंग्लैंड वाला मैच पाकिस्तान के लिए क्वार्टर फाइनल है, अच्छा परफॉर्म करेंगे। और मैं पाकिस्तान टीम का भी कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ आपको, पाले किले में आपने इनकी बातों में नहीं आना, आपने 2 पेसर के साथ नहीं जाना, ये बोलने की इनकी बातें हैं, ठीक है। इंडिया ने भी 2 के 3 पेसर खिलाए हैं ना, उन्होंने कौन सा कोई आज 160 पे,
नसीम शाह और सलमान मिर्ज़ा में से आप एक को ही खिलाओ, लेकिन आप अबरार को इंडक्ट करो। ख्वाजा नाफे की जगह उस दिन मैच में आपने फ़खर जमान को खिलाया, तो आप फ़हीम अशरफ की जगह आप इस स्क्वाड में शामिल करो अबरार अहमद को, अपनी स्पिन बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, अबरार को आपके पास 7वां और 8वें पे नवाज और शादाब है ना, बस करो ना, और क्या करते हो। और आप सलमान मिर्ज़ा के साथ जाओ, आप नसीम शाह के साथ मत जाओ। नसीम शाह को आप पहला मैच दोगे, नसीम शाह को बिल्कुल नहीं शामिल। दो पेसर की तो ज़रूरत, आप एक पेसर के साथ जाओ, एक फ़हीम अशरफ को आप नया बॉल दे सकते हो, लेकिन फ़हीम अशरफ को नया बॉल ना भी दो तो यही बेहतर है। आप फिल्ड सॉल्ट, आज फिल्ड सॉल्ट ने सारे रन किए, फिल्ड सॉल्ट, बटलर, और उनका जो है ये दो उनके बड़े क्रूशल प्लेयर हैं, फिल सॉल्ट और बटलर। और तीसरे नंबर पे जो है ना उनका जो है बेतल, उनका जो आता है, ये उन्हीं की 2-3 विकेटें हैं। अगर ये आप जल्दी ले लें पहले बॉलिंग में या बाद में, इंग्लैंड की टीम 150 क्रॉस नहीं कर पाती, और फिर कन्वेंशनल क्रिकेट से आप जीत सकते हो। बारह नेक्स्ट कंटेंट में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे।